हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, द वर्ड ए एंड द, ये तीन क्या होते हैं? ये तीन हमारे आर्टिकल्स होते हैं। वैसे तो आर्टिकल दो ही तरह के माने जाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन बिकॉज ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स का हमने दो क्लासिफिकेशन कर दिया, दो में, ए में और एन में, इसलिए ये आर्टिकल्स हमारे तीन माने जाते हैं। ए और एन जो होते हैं ये इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। ये अनिश्चित आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल माने जाते हैं क्योंकि जिसके बारे में बात की जाती है उसको ये अनिश्चित छोड़ देते हैं, पता नहीं होता हमें कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे अ गर्ल का मीन्स एनी गर्ल, कोई भी गर्ल। एन एलिफेंट मीन्स एनी एलिफेंट, कोई भी एलिफेंट। ये सब इनडेफिनेट छोड़ा जाता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। अ डॉक्टर, एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो गया इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से जो द होता है हमारा, ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। ये बताता है, ये श्योरिटी देता है कि हम किस पर्टिकुलर और पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, किस नाउन, पर्टिकुलर नाउन के, किस विशेष नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, इन तीनों के साथ यूज़ किया जा सकता है। ए और एन के एग्ज़ाम वो देखिए, अब रूल्स देखते कुछ। सबसे पहला रूल तो इसमें यही निकल कर आता है कि ए को हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड्स और एन को हमेशा वाउल साउंड के पहले यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब ये है कि बोलने में जब इनका उच्चारण हो, बोलने में जब वाउल साउंड आए, साउंड निकले, साउंड प्रोड्यूस हो, और बोलने में जब कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो, वो मतलब है, ना कि रिटन में। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे इंग्लिश में वाउल होते हैं, मतलब जिनको हिंदी में स्वर बोला जाता है। तो हिंदी में जितने भी स्वर होते हैं, ए आ ई ऊ ऊ ए आई, ये सब वाउल साउंड कहलाते हैं। इनके पहले एन लगेगा, मतलब ये साउंड में प्रोड्यूस होने चाहिए। स्पेलिंग पे हमें ध्यान नहीं देना है, उनका साउंड क्या निकल रहा है हमें इस पे ध्यान देना है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अ बॉय, अ यूनियन। अब यहाँ पर यू से स्टार्ट हुआ है, ए ई आई ओ यू में से यू आया है, लेकिन इसको बोला जाएगा यूनियन, तो यह साउंड निकल रहा है तो ए ही आएगा, ये वाउल नहीं माना जाएगा। अ हॉर्स, अ यूजफुल आर्टिकल, अ यूरोपियन, अ यू, अ वुमेन, अ यूनिवर्सिटी। क्योंकि यहाँ पर यह साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए इसको हम वाउल साउंड नहीं मानेंगे। इसी तरह से दूसरे में देखिए, एन का यूज़, एन आस, अ साउंड प्रोड्यूस हुआ तो एन लगाएंगे। एन आर, एच ओ यू आर को आर बोला जाता है। एन ऑनेस्ट मैन, एन इंक पैड, एन अम्ब्रेला, एन एयर, एन एनिमी। यहाँ सब में अ साउंड प्रोड्यूस हुआ है, वाउल साउंड प्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। इसी तरह से अदर एग्जाम्पल देखिए, एन एम पी, फर्स्ट वर्ड इसका एम है, लेकिन बोलने में जब बोला जाता है ए बोला जाता है ना, एम पी, उसके इसलिए इसको एन लगेगा। एन एस डी ओ, फर्स्ट वर्ड तो फर्स्ट लेटर तो इसका एस है, लेकिन उसको फर्स्ट साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फर्स्ट साउंड उसमें अ प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ये भी एन लगेगा। एन ऑनरेबल मैन, इसी तरह से ए वन आइड मैन, वन में ओ है पहले, लेकिन इसको बोला क्या जा रहा है, इसको व बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। अ यूज़फुल पेन, तो जहाँ पर जो वाउल साउंड बोला जाता है उस पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद अदर रूल्स देखिए, जब हम वन के सेंस में यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को, ए और एन का मतलब क्या होता है, वन। ठीक है, तो उसके सेंस में जब यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है। जैसे 12 थिंग्स मेक अ डज़न, एक डज़न बनाते, तो यहाँ वन का सेंस दे रहा है तो ए का यूज़ होगा। आई सी अ गर्ल, एक लड़की को देखा। ए कैट कॉट अ माउस, एक माउस को पकड़ा। इसी तरह से जब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब हम इसको एक सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं और वो पूरी क्लास का एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट इज़ ए बिग एनिमल, एक एलिफेंट बहुत बड़ा जानवर होता है, तो ये पूरी क्लास के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी पूरी क्लास बहुत बिग होती है। अ हॉर्स इज़ वेरी फेथफुल, ए काउ इज़ वेरी सिंपल, लाइक दिस। उसके बाद जब भी हम कॉम्प्लीमेंट, नाउन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ करते हैं, या फिर हम बोले प्रोफेशन बताते हैं, हम क्या है वो सब बताने की कोशिश करते हैं, देन वी आल्सो यूज़ ए और एन। फॉर एग्जांपल, ही इज़ ए डॉक्टर, शी इज़ ए लेक्चरर, दिस इज़ अ टेबल, राम इज़ अ गुड बॉय, सीमा इज़ एन IAS। तो ए और एन तो वाउल साउंड के हिसाब से यूज़ होगा, लेकिन प्रोफेशन या
कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए यूज़ करते हैं तो इनका यूज़ किया जाता है। आगे आओ, इस तरह के नाउन्स में जैसे अ हेडेक, अ नॉइज़, अ पेन, ए लाफ, अ पिटी, अ हरी, अ नॉक, ए कोल्ड, इनमें हमेशा ए का और इनका यूज़ होगा, ओके, अकॉर्डिंग टू द साउंड। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि व्हाट से स्टार्ट होते हैं, उनमें यदि सिंगुलर है, एक चीज़ के लिए हम एक्सक्लेम कर रहे हैं, एक चीज़ के लिए हम हमारा सरप्राइज शो कर रहे हैं, तब तो हम ए का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। देखिए जैसे व्हाट ए टेरिबल सीन, सीन एक ही है, सो वी कैन यूज़ ए हेयर। व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, एक ब्यूटीफुल बर्ड है, तो वी कैन यूज़ ए हेयर। जबकि अगर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो हम ए का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे व्हाट ब्यूटीफुल आइज़, देयर आर 2 आइज़, 2 आइज़ है, तो उसके लिए हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे व्हाट ब्यूटीफुल आइज़। व्हाट स्वीट म्यूज़िक, व्हाट ग्रैंड आइडियाज़, ओके, लाइक दिस। उसके बाद इन एक्सप्रेशंस में जैसे प्राइस, रेशियो, स्पीड, वही एक के सेंस में जब आएगा तो हम वो यूज़ करेंगे। जैसे एप्पल सैलेड 5 रुपीज़ अ किलो, ठीक है, 1 किलो का सेंस दे रहा है। एन आर, 1 घंटे का सेंस दे रहा है, तो 1 के सेंस में यहाँ यूज़ किया जाएगा। उसी तरह से देयर आर 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन का सेंस है 3 एट ए टाइम, एक समय में 3, एक का सेंस दे रहा है। उसके बाद जब इनडेफिनेट चीज़ को मेंशन कर रहा है कि आप उसको नहीं जानते, जैसे ए बेगर केम टू माई डोर, कोई बैगर आया था, ठीक है, उसको वो डेफिनेट नहीं है, कोई बैगर आया था, तो यहाँ हम ए का यूज़, ए किशन कुमार, कोई किशन कुमार आया हुआ है, लाइक दिस। उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस मैन इज़ अ गांधी, ठीक है, हमने ये एग्ज़ाम्पल कई बार पढ़ा है कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो वहाँ हम द का यूज़ क्यों करते हैं, जिस है ना, वहाँ द का यूज़ इसलिए करते हैं। यहाँ दिस मैन इज़ गांधी, यहाँ ए का यूज़ किया है। जब हम कॉमन इंसान को किसी फेमस इंसान से कंपेयर करते हैं तब तो हम ए का यूज़ करते हैं, और फेमस को फेमस से कंपेयर करेंगे ना, तब हम द का यूज़ करेंगे। आगे आएगा, इसका एग्जांपल बताऊंगी। शी इज़ ए सीता, शी इज़ ए सीता का मतलब इसमें सीता लाइक क्वालिटी है, शी इज़ फेथफुल वाइफ लाइक सीता, लाइक दिस। तो यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। कॉमन लड़की है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं फेमस सीता से, जबकि अगर कॉमन से फेमस को कंपेयर करेंगे तब हम ए की जगह द का यूज़ करेंगे। आगे देखिए, या इमोशनल, मेंटल एक्टिविटी, इन सब के पहले जैसे हिज मदर वांट्स हिम टू हैव ए गुड एजुकेटर, ही हैज़ अ डीप अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्टिंग वर्क, ठीक है। इस तरह से जब हम इमोशंस वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पर ए का यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए डेफिनेट आर्टिकल, पहली चीज़ तो इसका प्रोनाउंसिएशन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब इसको कॉन्सोनेंट साउंड के पहले यूज़ किया जाता है, वाउल साउंड नहीं है यहाँ, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, तब तो इसको द बोला जाएगा। वाउल साउंड के पहले यूज़ किया जाता है तो इसको दी बोला जाता है, जैसे दी एलिफेंट, दी इफ़ेक्ट। वाउल साउंड के पहले द बॉक्स, ठीक है, द ही निकलेगा। जबकि हम किसी बात पे जोर दे के बोल रहे हैं ना, उसको डेफिनेट करने के लिए, तब हम उसको दी बोलेंगे, बड़ा ई वाला। जैसे शी इज़ दी गर्ल आई लाइक, ये वो लड़की है जो मुझे पसंद है। दी शेक्सपियर, जब जोर दे के किसी बात को बोला जा रहा है। आगे आओ, उसके अलावा किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जैसे हमें पता है कि दिस और डेट की वीक फॉर्म होती है, वो द होता है, ठीक है। तो जैसे द मशीन मेड अ लाउड नॉइज़, कोई पर्टिकुलर मशीन है वो लाउड नॉइज़ कर रही, उस पर्टिकुलर मशीन के बारे में बोल रहे हैं। ही हैज़ गॉन टू द पोस्ट ऑफिस। आगे देखो, जो भी यूनिक चीज़ होती है दुनिया में एक ही होती है, उन सब के पहले द का यूज़ होता है। द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, इस तरह से इन सब के लिए। लेकिन कॉन्टिनेंट्स के नाम के पहले देखिए द नहीं आएगा। 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सब के नाम के पहले लेकिन द का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद उसके अलावा स्ट्रीट के पहले नहीं होता, टाउन्स के, सिटीज़ के नाम के पहले नहीं होता, और एग्जांपल आपको बताए जाएंगे। देन पोइट्री वगैरह में हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसकी मतलब उसको डेफिनेट इनडेफिनेट करने के लिए, जैसे डार्क स्काई, अ वीक सन, पोइट्री वगैरह में पोइट्स कैन यूज़ लाइक दिस। उसके बाद एक सिंगुलर नाउन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे द आंट इज़ हार्ड वर्किंग, आंट हार्ड वर्किंग होती है। द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, लाइक दिस। उसके अलावा जब हम एडजेक्टिव्स को नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच यहाँ यूज़ हुआ है रिच पीपल के लिए, ठीक है, और पुअर यूज़ हुआ है पुअर पीपल के लिए। तो उनकी जो विशेषता है ना, उसको हमने नाउन बना दिया, वो लोग ही बना दिए, रिच पीपल, पुअर पीपल। ऐसे टाइम में हम यहाँ पर हमेशा द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ऐसे ही द ब्रेव डिज़र्व द फेयर, ब्रेव का मतलब है ब्रेव पीपल से।
आगे देखिए, उसका जिसका डिस्क्रिप्शन हम वर्णन कर रहे हैं, जैसे द गर्ल ऑन द रूफ़, मतलब आगे उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है, वर्णन किया गया है ना, वो लड़की जो रूफ़ पर है। द बुक यू गेव मी, वो बुक जो आपने मुझे दी है। ऐसे ही प्रीवियस मेंशन नाउन, प्रीवियस मेंशन नाउन का मतलब पहले हम जिसके बारे में बात कर चुके, जैसे आई सा अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, वो लड़की ब्यूटीफुल थी, तो वापस अगेन से उसका हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वही मैंने आपको बताया था, फेमस इंसान का फेमस इंसान से जब कंपेयर किया जाता है तो हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए नहीं करेंगे, द का यूज़ करेंगे, दोनों ही फेमस है। ऐसे ही कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, दोनों ही फेमस प्लेसेस है, तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ होगा। अगर एक कॉमन है एक फेमस है तो ए का यूज़ होता है। उसके अलावा नेम ऑफ न्यूज़पेपर है, जर्नल्स, मैगज़ीन, ट्रेन्स, बुक्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस बुक्स, बसेस, प्लेन्स, इन सब के पहले द का यूज़, जैसे द गीता, द कांग्रेस, द पिंक सिटी, द वेदास। लेकिन राइटर का नाम यदि साथ में होगा तो हम यूज़ नहीं करेंगे, जैसे होमर्स, इलियट, वाल्मीकि's रामायण, अगर राइटर का नाम साथ में है तो द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के पहले, राम इज़ द बेस्ट बॉय, सुपरलेटिव डिग्रीज़ का मैंने आपको बता दिया एक प्रीवियस वीडियो में। तो जो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज़ होता है। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव पेन, लेकिन जब भी मोस्ट का यूज़ वेरी के सेंस में होगा, आगे एग्जांपल है, यहाँ नहीं आया, आगे देखेंगे, तो जब वेरी के सेंस में होगा तब हम यूज़ नहीं करेंगे। इसमें देखिए, या इट इज़ मतलब बी फॉर्म के बाद, इज़, एम, आर, वाज, वर, ये जो बी फॉर्म होती है, इनके बाद यदि सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हम द का यूज़ नहीं करते, जैसे इट इज़ बेस्ट नॉट टू गो देयर, इट इज़ वाइज जस्ट टू अवॉइड फूल्स लाइक दिस, ठीक है। ये रहा वेरी के सेंस में जब यूज़ किया जाता है मोस्ट का, बहुत ज़्यादा के सेंस में, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं, वैसे तब हम द का यूज़ नहीं करते, जैसे द स्टोरी इज़ मोस्ट एक्साइटिंग, दिस इज़ अ मोस्ट यूज़फुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, लाइक दिस। नेम ऑफ रिवर्स के पहले करते हैं, कैनाल्स, गल्फ, सी, डेजर्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड, चेन्स ऑफ माउंटेन, इन सब के पहले। लेकिन लेक्स के नाम के पहले नहीं किया जाता। लेक्स का यदि ग्रुप होता है तब तो किया जाता है, सिंगल लेक्स के नाम के पहले नहीं किया जाता, कॉन्टिनेंट्स के नाम के पहले नहीं किया जाता। द हिमालय, द आल्प्स, द वेस्ट इंडीज़, द ब्लैक सी, द अटलांटिक ओशन, द गंगाज, द रावली, द नाइल, द थार, द बे ऑफ बंगाल, द सहारा, लाइक दिस, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, आगे देखो। या उन कंट्रीज़ जो प्लूरल सरनेम बताने वाली कंट्रीज़ है, जैसे यूएसए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंट्रीज़ है, कई कंट्रीज़ का, द यूएसएसआर, द जेन्स, या जेन्स, द इंग्लिश, द इटालियंस, द फ्रेंच, द मुस्लिम, शर्मास, हिंदूज, इस तरह से कास्ट का नेम, सरनेम्स का, नेशनलिटी बताने वाले, इन सब के पहले द का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कंपैरेटिव डिग्री के लिए, ठीक है, जब हम एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तब हम उसको बताने के लिए देखिए, कैसे, द मोर शी गेट्स द मोर शी वांट्स, जितना ज़्यादा वो प्राप्त करती है उतना ज़्यादा वो और चाहती जाती है। तो यहाँ पर दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री बताई गई है, तो उनके पहले यूज़ किया जाएगा। द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स, जितना ऊपर जाओगे उतना तुम्हें ठंड लगती जाएगी। आगे देखो, जैसे गोल्ड इज़ ए प्रेशियस स्टोन, गोल्ड क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेशियस कीमती स्टोन है, पत्थर है। तो यहाँ पर तो ये क्या है कि गोल्ड एक धातु के रूप में बताया गया है, तो मटेरियल नाउन के पहले द का यूज़ वैसे नहीं किया जाता। लेकिन जब हम इसको पर्टिकुलर बना देंगे ना, द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज़ प्योर, कि तुम्हारे रिंग का गोल्ड प्योर है, मतलब यहाँ पर उसको स्पेशल गोल्ड बना दिया, तब हम द का यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही वाटर इज़ नेसेसरी टू लाइफ, पानी ज़रूरी है जीवन के लिए, नॉर्मल वाटर है, मटेरियल नाउन है तो हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन द वाटर इज़ डर्टी डोंट ड्रिंक इट, लेकिन हम पर्टिकुलर वाटर के लिए बोल रहे हैं कि ये पानी गंदा है, इसे मत पीना, तब हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप, आई होप आपको समझ आया होगा। उसके अलावा फिक्स्ड एक्सप्रेशंस कुछ है, जैसे द बाय द वे, इन द रॉन्ग, एट द बिगनिंग, इन द एंड, इन द मिडिल, इन द कोर्स ऑफ, ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द होल, इन द मीन टाइम, ऑन द अदर हैंड, इन सब में द का यूज़ होता है। अब ज़ीरो आर्टिकल वाला देखिए, ज़ीरो आर्टिकल कंट्री, टाउन, स्ट्रीट, इन सब के नेम के पहले नहीं आता है। राम प्रॉपर नाउन के पहले, किसी के नाम के पहले नहीं आता है। इंडिया, दिल्ली, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सब के। इसके अलावा लैंग्वेज के पहले कभी नहीं आता है, सब्जेक्ट्स के पहले नहीं आता है, गेम्स के पहले नहीं आता है, एंड
स्पोर्ट्स के पहले नहीं आता, कलर्स के पहले नहीं आता, फेस्टिवल, डिजीज़, डेज़, ठीक है, एंड सीजन्स, इन सब के पहले कभी भी द का यूज़ नहीं किया जाता। मंथ्स के पहले भी नहीं आता। जैसे शी नोज़ इंग्लिश, इंग्लिश एक लैंग्वेज हो गई, इसके पहले नहीं आएगा, ठीक है। क्रिकेट, क्रिकेट गेम हो गया, स्पोर्ट हो गया, इसके पहले नहीं आएगा। होली इज़ ए फेस्टिवल, होली एक फेस्टिवल है, होली के पहले नहीं आएगा। फेस्टिवल ऑफ कलर्स। शी विल कम ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, डेज़ के नाम के पहले नहीं आएगा। ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर, कलर आ गया, इसके पहले नहीं आएगा। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले नहीं आएगा, जैसे कार, बस, प्लेन, ट्रेन, बाइसिकल, इन सब के पहले में इसका यूज़ नहीं होगा। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ के पहले आता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के पहले यूक्रेन, आयरिश रिपब्लिक, द नीदरलैंड्स, ठीक है। जो रिपब्लिक वाले होती है, एक तो किंगडम, यूनाइटेड और रिपब्लिक नेम आ जाता है, तो वहाँ पे द का यूज़ किया जाता है। ऑर्डिनल्स के पहले होता है, जैसे ऑर्डिनल्स काउंटिंग होती है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 9th, 12th, इस तरह से इनके पहले द का यूज़ होता है। 5th चैप्टर है, जैसे 5th हो गया, इसमें यूज़ किया जाएगा। उसके बाद ऐसी प्लेसेस जब हम उनको रेगुलर उसी पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए वो बनी है, तब तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। पर्पज़ अलग हो गया तब हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द बेड इज़ ब्रोकन, यहाँ क्यों, ये बेड तो होता सोने के लिए है, लेकिन यहाँ सोने का यूज़ ना होकर क्या यूज़ बताया कि वो टूट गया तो हम द का यूज़ करेंगे। उसका वो यूज़ नहीं है जो रेगुलर होता है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई आंट, जबकि हॉस्पिटल होता क्यों है, क्योर करने के लिए, इलाज के लिए, आपको मेडिसिन वगैरह देने के लिए। अगर वो होता तो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन आंट से मिलने गए तो एक थोड़ा सा पर्पज़ अलग हो गया इसका, है ना। द स्कूल इज़ नेक्स्ट टू माई हाउस, स्कूल यहाँ पर पढ़ाई के पर्पज़ का लिए नहीं है, आप उसका एड्रेस के रूप में बता रहे हो, तो यहाँ होगा। शी मेट मी एट द चर्च, चर्च में आप प्रेयर के लिए जाते तो द का यूज़ नहीं होता, लेकिन आप मिले तो पर्पज़ अलग हो गया, तो द का यूज़ होगा। आगे देखो। उसके अलावा जो मौसम वगैरह होते हैं, जैसे समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, इनमें नहीं होता। होम, लाइफ, मेन काइंड, साइंस, सब्जेक्ट में नहीं होता। सोसाइटी में नहीं होता। ह्यूमैनिटी, रिलीजन, डस्क, डान, मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम। मिडनाइट में नहीं होता, नाइट में नहीं होता, नाउन में नहीं होता, सनसेट में नहीं होता, सनराइज़ में नहीं होता, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर, टी, आर्ट, लिटरेचर, लव, इन सब में द का यूज़ नहीं, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। रिलेशंस के नाम में नहीं होता, जैसे फादर, मदर, अंकल, आंट, कुक, नर्स, इस तरह से। उसके अलावा यूनिक पोजीशन, ओके, ही वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, या आप कोई पोजीशन गेन कर रहे हो, ठीक है, यूनिक पोजीशन है, कोई आप पद ग्रहण कर रहे हो, तो उसके पहले नहीं होगा कि उसको चुना गया चेयरमैन। एट वन टाइम यू वांटेड टू बी प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, तो एक यूनिक पोजीशन यहाँ पर पद बता रहा है, ठीक है। पर्पज़ अलग वाला मैंने हो गया क्लियर, या ये थोड़े से मैंने सेंटेंस दिखे हैं, इनको हम क्लियर करेंगे। देखिए, फ्रेंच इज़ एन ईजी लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ ईजी क्या है, ईजी इसका एजेक्टिव है, एजेक्टिव के पहले नॉर्मली यूज़ किया जाता है आर्टिकल्स का, और अ वाउल साउंड है तो एन का यूज़ होगा। ही रिटर्न आफ्टर एन आर, हु इज़ द गर्ल सिटिंग देयर, वो लड़की कौन है जो वहाँ बैठी है। वाराणसी इज़ अ हॉली सिटी, कॉपर इज़ अ यूजफुल मैटर, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, ओके। शी इज़ एन अनटाइडी गर्ल, डिस्कस द मैटर सीरियसली, संस्कृत इज़ a different language, and the school will shortly close for the पूजा holidays. Okay, I hope आपको समझ आया होगा. If you like my video then please subscribe my channel. Thank you very much.